आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, जो आप जो है बुरे विचारों के साथ सोच रहे हैं, उसको हम पॉजिटिविटी के अंदर बदलते हैं, उसको हम सकारात्मक भावों के अंदर बदलते हैं। हम आपको ऐसे ऐसे एपिसोड्स बताते हैं जिससे आपकी नकारात्मकता समाप्त होके आपके भीतर सकारात्मक आवे, आपको कुदरती कानून, कुदरती रचना की मालूम पड़े, उससे यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और जो है आपको सनातन सत्य मिले, उससे आपको सनातन सुख की प्राप्ति हो, कभी आपको दुख ना आवे। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य की समीक्षा। भाई और बहनों, हमारे सामने 3 काल होते हैं। वर्तमान काल, जो भी मैं बोल रहा हूं, ये वर्तमान काल है। और वर्तमान काल में रहने वाला, वर्तमान में जीने वाला बहुत बड़ा साधक होता है। उसको भावक क्रिया कहते हैं। भावक क्रिया क्या होती है? खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, उठने के समय उठना, बैठने के समय बैठना, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, और जो है दूसरा सत्संग के समय सत्संग, ध्यान के समय ध्यान, परमात्मा की चांटिंग के समय में ध्यान, परमात्मा में रहना, ये हमारी भावक क्रिया है। जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो जब हम सीधे देख देख के चलते हैं तो हमारा गमन योग हो जाता है। वो साधना है, वो भावक क्रिया है। और भावक क्रिया हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। मुक्ति का सबसे बड़ा सूत्र होता है भावक क्रिया। वर्तमान में जीना भावक क्रिया है। यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद यू टू डू समथिंग। कल कभी नहीं आता है। कल जो है वो आने वाले कल के लिए हम जाते हैं, तो फिर वो आज बन जाता है। इसलिए कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी और बहुरी करेगा कब। जो शुभस्य शीघ्रम, जो अच्छा कार्य करना तुरंत कर लो, अगली सांस आए या ना आए। हम जितनी सांसें लेके आए हैं वो हमारे आयुष्य क्रम से जुड़ी हुई, आयुष्य क्रम से सांसों की संख्या बनती है। एक सांस भी अतिरिक्त लेने की हमारे में ताकत नहीं है। हम तो आयुष्य क्रम के अधीन हैं। जो ही आयुष्य क्रम संपन्न हुआ, उसी क्षण डॉक्टर कहता है नाउ इज डेड। अगला सांस लेने की हमारी कोई भी हमारा ताकत नहीं है। हम कोई पुरुषार्थी इतना नहीं कर सकते हम कि आयुष्य से अतिरिक्त एक सांस ले सके। भगवान महावीर का जो अंतिम समय निर्वाण का समय था, उस निर्वाण के समय के अंदर लिच्छवी गणराज्य के पावापुरी के अंदर बड़े बड़े राजा थे, गणराज्य के राजा थे। उन्होंने कहा भगवान आप पे जो है वो भस्म नक्षत्र लग रहा है जिसमें आपका जन्म हुआ था, उस नक्षत्र को आप थोड़े समय के लिए टाल दें, कुछ सेकंड के लिए टाल दें, तो आप जो है वो हजारों 2,500 साल आपने हमारे को जो है देशना दी, और भी आने वाले टाइम में इतने इतने समय में आप हमारे को देशना दे सकते हो। भगवान ने कहा ना भूतो न भविष्यति, मैं भगवान होते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आयुष्य को एक क्षण भी भगवान का भी घटाने बढ़ाने की ताकत नहीं है। तो भाई और बहनों, इतना हमारे वर्तमान का जो है प्रभाव है, इसको समझना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। क्षण जाने पंडिये, एक एक क्षण का उपयोग करो, कि जो उसके अंदर उसका वेस्टेज नहीं किया जाए। टाइम इज मनी कहा गया है, इसीलिए हर क्षण का उपयोग करो।
उपयोग क्या करना है कि ये जागृति रखो। पुरुषार्थ क्या है, रियल पुरुषार्थ क्या है कि आप जागृति रखो। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और मैं अशरीरी हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम हूँ। और जो मेरा व्यवहार जगत चल रहा है, ये मेरा पुण्य पाप चल रहा है, पीछे से लेके आया हूँ, ये जड़ है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये नाशवान है, मैं तो अजर अमर हूँ। इस तरीके का पुरुषार्थ का समय उसमें लगाइए, प्रभु चिंतन में लगाइए, आप ईश्वर प्राणी ध्यान में लगाइए। ये सारा वर्तमान की समीक्षा है। और वर्तमान की समीक्षा हम कैसे करते हैं? मान लो 24 आवर्स की हम जो समीक्षा करें, वर्तमान समय तो एक क्षण का ही होता है, लेकिन 24 आवर्स की मान लो एक दिन की समीक्षा करें, तो सोते समय आप समीक्षा करो कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। द्रव्य रूप में तो धन दौलत हम पाते भी हैं, खोते भी हैं, क्योंकि वो हमारे साथ चलने वाला नहीं है, वो तो नाशवान है। आप तो अजर अमर की बात करो कि मेरी किस किस से गलती हुई, उसे क्षमा याचना करो। वो गलती है, वह दोष है, वो पाप है, किस किस को मैंने दोषित देखा, किसके प्रति मेरे बुरे भाव आए, और किसको मैंने दुख दिया, और किसके प्रति जो है मैंने राग द्वेष को बढ़ाया, और किसके प्रति मैंने ओपिनियन और अभिप्राय दिया। ये चिंतन करो, उन सब से क्षमा याचना करो, क्योंकि 24 आवर्स का तो चार्ट हमको ध्यान में रहता ही है। वैसे तो जो अवचेतन मन पे जाते हैं, वो पूरे जन्म तक की याद रख देते हैं, पूर्व जन्म की भी जाति स्मरण की याद होती है, सारा कुछ ही हमारी आत्मा के पास तो अनंत ज्ञान है। फिर भी चलो हम वर्तमान का करें, 24 आवर्स में सोने से पूर्व जो है, जिस जिससे दोष हुआ, जिसको कष्ट दिया है, उससे क्षमा याचना कर ली जाए। ये रियल पुरुषार्थ है। तो ये वर्तमान क्षण की जो है समीक्षा हो गई। तो आप बॉटल नेक्स देखो, मतलब आप देखो कि मेरा किससे गलती हुई है, मैंने क्या क्या गलती की, उसके सुधार का कार्यक्रम देखो। तो ये, और उसको सुधार करने की कोशिश करो, वो हमारा पुरुषार्थ है। बॉटलनेस को देखना, उसको ठीक करना, ये सारा पुरुषार्थ, ये वर्तमान क्षण की जो है समीक्षा हो गई। अब हम थोड़ा भूतकाल की बात करते हैं। जो वर्तमान का क्षण निकल गया, वो भूतकाल में चला गया है। हमारे गीता के अंदर 3 तरह के कर्म कहे गए। क्रियमाण कर्म वर्तमान में किया जाता है। जो हम मन वचन की काया की क्रिया करते हैं, वो क्रियमाण कर्म है, और क्रियमाण कर्म वर्तमान में किया जाता है। और यही जो वर्तमान का क्षण होता है, तो वो किया हुआ कर्म भूतकाल के खाते में चला जाता है, वो पकने के लिए चला जाता है, वो संचित के अकाउंट में चला जाता है। और जो है हमारा जितना भी प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग कितने समय तक आत्मा में रहेगा, उतना वो पकता रहेगा। और जब संचित कर्म जब पक के आ जाता है, तो वह भूतकाल के अंदर वो प्रारब्ध और उदय का हो जाएगा। तो हमारी हमारी जो है वह हमारी भविष्य की, हमारे भूतकाल की समीक्षा कैसे करें? भूतकाल की समीक्षा करने के लिए हमको भूतकाल में जाना पड़ता, रहना वर्तमान में ही है, लेकिन समीक्षा हम तो भूत भविष्य वर्तमान की तीनों की नहीं करेंगे, तो ये हमारा खंड खंड हो जाएगा। हमको अखंड करना है। अखंड कभी होगा जब भूत भविष्य वर्तमान तीनों को साथ लेके चलोगे, तब आपका होलिस्टिक करेक्टर बनेगा, तब आपकी होलिस्टिक एक्टिविटी होगी। और तीनों ही एक्टिविटीज के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे में क्या 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 खोया है, क्या पाया है, क्या बैलेंस है। और लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है कि लक्ष्य हमारा मुक्ति का लक्ष्य है। अल्टीमेटली हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। ऐसा सुख है जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं है। वो हमारा अल्टीमेट जो है लक्ष्य है, वो शाश्वत सत्य है। उससे ही हमको जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो हम भूतकाल में कैसे जावें? हमारा मन है। मन किसे कहते हैं? मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता है। केवल हम जब मनन करते हैं, वो वर्तमान का क्षण हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तभी मन डेवलप होता है। और मन के 3 काम हैं। वो भूतकाल की स्मृति करता है, वर्तमान का चिंतन मैंने बता ही दिया, भविष्य काल की कल्पना करता है। बिना कल्पना के हमारा जीवन नहीं बन सकता, बिना कल्पना के हम लक्ष्य नहीं बना सकते, बिना कल्पना के हमारी योजना नहीं बन सकती, बिना कल्पना के हमारा जो है ब्लूप्रिंट नहीं बन सकता, बिना जो है वो हमारे जो है वो कल्पना के जो है हमारा रोड मैप नहीं बन सकता। तो हमें थोड़े समय जाना है,
कहने का ये सावधानी बरतनी है कि हमें भूत और भविष्य में थोड़े समय जाना है, 5%, 10%, 90%, 95% वर्तमान में ही जीना है, भावक क्रिया में जीना है, और वही हमारा क्रियमाण कर्म है। तो हम भूतकाल में जाएं जहाँ हमारा संचित कर्म है, तो भूतकाल में जाने पर जो क्या है कि हमें स्मृति हो जाती है भूतकाल की। जो है स्मृति क्या होती है कि भूतकाल के अंदर मान लीजिए मैंने जन्म से आज तक का देखना हो, तो किस किस के साथ में मैंने कटु व्यवहार किया, किस किस का कौन कौन से पाप किए, कौन कौन सा व्यसन का सेवन किया, तो वो उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। हमारे पास में शुद्धिकरण के 4 बड़े मंत्र है: सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। ये समीक्षा में काम आते हैं। तो सामायिक अर्थ होता है गहरे में जाकर के देखो कि आप भूतकाल के अंदर जाओ। अगर आप इसी जन्म की बात करते हैं, हम चलिए जन्म जन्मांतर की बात नहीं करते हैं, इसी जन्म की बात करते हैं, तो जब से होश आया है, देखो मैंने किस किस को बुरा कहा, किस किस की किसी चोरी किया, जारी किया, किसी के साथ हिंसा किया, किसी के साथ क्रोध, अहंकार, माया, लोभ किया, कोई भी 18 तरह के पाप किए: प्रणाति पाप, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, जो मैंने 18 तरह के जो पाप किए हैं, इन पापों को जो है वह भूतकाल में जाकर के देखो किसके साथ हुआ है, गहराई में जाकर के देखना है। और जब हुआ है तो अगला स्टेप हमें लेना है, वो है आलोचना। आप जो है स्वीकार करो कि ये भूतकाल में किए हुए दोष मेरे हैं, और वर्तमान में भी हम एक दिन का लेते हैं, किए हुए दोष को स्वीकार करो, आलोचना है। उसके बाद में प्रतिक्रमण करना। हमारा जो भूतकाल में अतिक्रमण हो गया है, वर्तमान में उसका प्रतिक्रमण करो। तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है, तीनों को जोड़ के रखना पड़ेगा। तीनों एक दूसरे के जो है सपोर्टिंग है, दूसरे के जो है वो एक तरीके से जो है वो मतलब आपस में सपोर्टिंग है। तो इसीलिए क्या है कि हम जो है वो भूतकाल के हमने उसके बाद में प्रतिक्रमण किया, उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से हमको, अगर मान लो हम किसी से वह प्रत्यक्ष रूप से जाकर के नहीं कर सकते, तो उस व्यक्ति का चेहरा बना करके उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से, आप भी अव्ययभाव शुद्ध आत्मा हो, वो भी अव्ययभाव शुद्ध आत्मा है, तो आपको उससे बात करने के अंदर किसी तार की जरूरत नहीं होगी। अव्ययभाव से बात कर लेती है, और वो बात करके और उससे जो आपको, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मेरी आपसे गलती होगी, मैंने आपको दुख दे दिया, आपके प्रति दोष देखा, आपके प्रति बुरे बुरे मन में बुरे भाव आ गए, और मैंने आपका जो है वह जो है वो आपकी ओपिनियन दी मैंने जो है आपके प्रति किसी तरह की, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। इस तरीके से हम जो है वो प्रतिक्रमण करते हैं। और उसके बाद में चौथा होता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान ये होता है कि भविष्य की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि भविष्य काल की कल्पना करने की बात होती है, तो भविष्य के लिए संकल्प लो कि मैं किसी भी प्राणी को न तो आपसे करूंगा, न किसी भी प्राणी को कोई तरह का मेरे द्वारा दुख न हो, दुख न हो, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रयास करूंगा। और टू एर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन गलती करते ही जो है मैं तुरंत, मेरी प्रज्ञा है वो मुझे जागृत करेगी, क्योंकि मैंने जो है मेरे गुरु से ज्ञान लिया हुआ है। वो प्रज्ञा बहन हाजिर होकर के मेरा शुद्धिकरण कराएगी, मुझे प्रत्याख्यान कराएगी कि भविष्य में गलती नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेता हूं। तो इस तरह से सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये होलिस्टिक होकर के ये चारों ऐसे मंत्र है, चारों ऐसी विधाएं हैं, चारों ऐसे पावरफुल सूत्र है, चारों ऐसी शिक्षाएं हैं, चारों ऐसे रामबाण हैं कि ये हमारे को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का शुद्धिकरण करने के लिए, ये सब्लिमेशन है, प्यूरिफिकेशन है, और इनके माध्यम से हम मुक्ति को जा सकते हैं। क्योंकि हमारा कार्बन शरीर क्या है, अल्टीमेटली कार्बन शरीर देखें तो चाहे भूत का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे जो है भविष्य में जाने वाली बात हो, ये जाता कार्बन शरीर है आत्मा के साथ में। भूत में भी इसने इकट्ठा किया था और जाएगा भविष्य के अंदर, तो तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मूल हमारा जो लक्ष्य ये है कि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। तो मुक्ति किसकी होगी? मुक्ति कार्बन शरीर को जीरो होना ही, हमारा जो राग द्वेष है, हमारा जो क्रोध मान माया लोभ, इसको जीरो करना, इसको शून्य करना, उसके लिए ही हम जो है
ये सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की साधना करते हैं और ये हमारा जो सम्यक चारित्र भी हमें सम्यक सम्यक सबसे पहले सम्यक जो है दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 5 आज्ञा के अंदर भरा पड़ा है। अक्रम विज्ञान की 5 आज्ञा है। पहली 2 आज्ञा है वो सम्यक दर्शन, वो रियल रिलेटिव, और जो तीसरी आज्ञा है कि जो ये अकर्ता भाव, यानी कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। तो इसीलिए ये तीसरी आज्ञा है वह सम्यक ज्ञान है और चौथी आज्ञा सम्यक चारित्र है। जो सम्यक चारित्र हमारा शुद्धिकरण का चारित्र होता है, जिसमें सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कराया जाता है, वो हमारा सम्यक चारित्र है। और जो पांचवा होता है वो सम्यक तप होता है। वो सम्यक तप है, वो पांचवी चौथा है हमारा सम्यक तप है, वो हमारी सम्यक तप जो है वो हमारी जागृति है। जितनी जितनी हम जागृति में रहेंगे उतना उतना हमारा सम्यक तप होगा। और ये जागृति में रहते रहते हमको जब जो है जो किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सदगुरु गुरु के द्वारा हमको जब ज्ञान प्रेषित किया जाता है तो ज्ञान प्रति 5 आज्ञा दी जाती है। उसके साथ साथ में हमें 3 बड़ी गिफ्ट दी जाती है। भूत भविष्य वर्तमान की 3 गिफ्ट ये होती है कि पहली गिफ्ट में हमको प्रीति करा देते हैं कि तुम 24 आवर्स ये चिंतन करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। और इसके सैकड़ों सैकड़ों गुणों को करो, वो शुद्ध भाव कहलाते हैं। शुद्ध भाव मुक्ति की ओर ले जाता है, शीघ्र मुक्ति की ओर ले जाता है। ये अक्रम विज्ञान है। तो इसीलिए ये शुद्ध भावों के अंदर रहना जो है, ये हमारा जो है, ये तीनों भूत भविष्य वर्तमान की जो है हमको समीक्षा की जाती है। भूत भविष्य की वर्तमान समीक्षा हम 5 आज्ञा के द्वारा कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, और उसके साथ साथ में सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये शुद्धिकरण के साधनों के द्वारा की जाती है। मैं भविष्य काल की थोड़ी बात कर रहा था। भविष्य की हम कल्पना करते हैं। व्यवहार जगत की बात करूं तो हम ये सबसे पहले हमने लक्ष्य बनाया है कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों साथ होते हैं। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि को करना ही मुक्ति है। आप तो मुक्त हो ही ऑलरेडी। भीतर हमारी शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान वो तो मुक्त है। आप व्यवहार को सारा हिसाब किताब है। व्यवहार क्या है, किसी का लेना है, किसी का देना है। इसको क्लियर कर दो हिसाब किताब को, तो इसको क्लियर करते ही जो है वो आपका प्रकट हो जाएगा। क्योंकि इसको क्लियर का मतलब क्या हुआ कि हमारे कार्मण शरीर को हमने शून्य कर दिया। लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, कार्मण शरीर, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ कहिए या अज्ञान कहिए या राग द्वेष कहिए या कषाय कहिए या मोह कहिए, इसके कई कई पर्यायवाची है। उसको शून्य करना ही हमारी मुक्ति है और मुक्ति हमारा लक्ष्य है। दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक सिक्के के पहलू है कि हमारे कार्मण शरीर को जीरो करना और मुक्ति पाना दोनों अलग नहीं है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सपोर्टिंग है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होना मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ और आप लोगों के सामने इसको रखता हूँ और इसकी कसौटी करता हूँ, इसकी समीक्षा करता हूँ कि आखिर जो है वो हमें इस एपिसोड के माध्यम से हमको जो है वो किस तरीके से, क्या रिलीवेंस है और क्या सामाजिक उपयोगिता है और जो है इसकी क्या वायबिलिटी है, ये समाज को, व्यक्ति को एपिसोड क्या लाभ दे सकता है, क्या आधे घंटे की ये फालतू चर्चा तो नहीं, यूजलेस तो नहीं है। मैं बड़े आत्मविश्वास के क्या चाहता हूँ, ये प्योरली यूजफुल है। भूत भविष्य वर्तमान की समीक्षा करने से ही आप होलिस्टिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो सकते हो। आपने भूतकाल में क्या क्या गलतियां की, वो पुनरावृत्ति वर्तमान में न हो, उसका उपाय किया जाता। और वर्तमान में हम जो गलती करते हैं वो भूतकाल के अंदर भविष्य काल में कैरी फॉरवर्ड न हो, उसकी सारी बॉटलनेक्स को हम वर्तमान में ही समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्तमान हमारा जो है ब्रिज है, हमारा भूतकाल और भविष्य काल के बीच में वर्तमान ब्रिज है। ब्रिज का अर्थ क्या हुआ कि जिसका वर्तमान अच्छा किसका है, जिसका भूतकाल अच्छा है, भूतकाल का प्रतिबिंब भूतकाल ध्वनि है
और वर्तमान काल उसका प्रतिबिंब है, और उसके बाद में वर्तमान काल जो हमारा बिंब है और भविष्य काल उसका प्रतिबिंब है। वर्तमान काल का जो हमारा पुरुषार्थ है वो भविष्य काल के लिए हमारा भाग्य बनेगा, और वर्तमान में जो आज हम भाग्य प्रारब्ध उपयोग में ले रहे हैं वो हमारा भूतकाल में किया गया पुरुषार्थ है। यानी भूतकाल के अंदर हमने जैसे जैसे भाव डाले थे, जैसे जैसे अच्छे बुरे कॉज डाले थे, जैसे जैसा चार्ज किया था, वो वर्तमान में डिस्चार्ज बनता है, और उस डिस्चार्ज है वो हमारा सारा प्रारब्ध है, और वो सारा जो हमारा उदय भाव है उसके अनुरूप कार्य चलता है। तो क्रिएशन का है, ये क्रिएशन हुआ भूतकाल के अंदर, और उसका एंजॉयर है वो वर्तमान काल का है। वह जो सफरर है वो वर्तमान काल के अंदर है। क्रिएटर था वो हमारा भूतकाल था, और सफरर है वो वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में सफरर होता है, वर्तमान काल भविष्य में सफरर नहीं हो, समीक्षा करनी हो तो वर्तमान में ऐसी व्यवस्था करो कि हमारा भविष्य अच्छा बने। भविष्य कब अच्छा बनेगा कि हमारा फिर से नया जो है कॉजल बॉडी क्रिएट नहीं हो, क्यों कॉजल बॉडी हमें जन्म जन्मांतर में घुमाता है, यही दुख का कारण है और यही अज्ञान का कारण है। हमेशा याद ये ध्यान रखो कि मेरे भीतर जो है अज्ञान पैदा ना हो, और ज्ञान को हाजिर रखो। अज्ञान पैदा होना स्वाभाविक है, क्यों अज्ञान तो भीतर से आ रहा है, और भीतर से हम प्रभावित हो जाते हैं। जब कभी भी हमारा जो ये मन वचन काया की 3 बैटरियां पूर्व भव से हम लेकर के आते हैं, वो वर्तमान में खुलती रहती है, और वह एक पूरी फिल्म है। लेकिन उस फिल्म के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारा जो है वर्तमान प्रभावित हो जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में शिक्षा दी जाती है, आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सुंदर टिप्स दिए जाते हैं, आत्मविज्ञान कार्यक्रम में समीक्षा दी जाती है। इसका कारण यह है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ पैदा करना, आपको एक अच्छे इंसान बनाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में जी आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।